आप बताइए, आप स्वयं काम कर रही हैं और आपके पति भी जो है ना देश के लिए काम करते हैं। सुनने में आप ये भी आता है कि एक जो है सरकारी मुलाजिम है, फिर भी सरकारी मुलाजिम होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी काम करते किस हैसियत से करते हैं, थोड़ा उस पर विचार रखेंगे अपना जरा। जी सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता ही है मेरे पति मेंबर ऑफ द फोर्स हैं, तो वो भी देश की सेवा कर रहे हैं जी। और पहली बार ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बने हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ देश, राष्ट्रवाद सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। तो वो यही उनका था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं अलग रूप से कर रहा हूँ, लेकिन आप भी सामाजिक रूप से जुड़ें और सेवा करें। तो इसलिए उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज मैं पार्टी से जुड़ी हूँ और पदाधिकारी हूँ और मैं सामाजिक रूप से सेवा कर रही हूँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोमल जी, आप क्या उनको साधारण व्यक्ति मान रहे हैं? वो अवतार हैं। वो भगवान के अवतार हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार देश में फैल चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको कृष्ण भगवान की उपाधि दे रही है, जैसे कौरव पांडव की लड़ाई के युद्ध में कृष्ण भगवान ने उनका पांडवों का साथ दे करके और जो है कौरवों को शिकस्त दे करके जो है ना राज्य को सुशोभित किया था। कहीं ऐसा तो नहीं ना आपकी धारणा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो देश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सच्चे ईमानदार हैं और शायद उन्हीं का साथ देने के लिए मोदी जी का अवतार हुआ है। भगवान ने उनको भेजा है। मेरी भावना तो यही है कि वो अवतार हैं। और क्योंकि आप उनका जीवन अगर देखेंगे, उनके जीवन परिचय कहीं भी पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत त्याग किया है देश के लिए और आज भी उनका सिर्फ एकमात्र यही है कि सबका साथ सबका विकास। मतलब वो हर व्यक्ति का चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचे। अच्छा, वो आपका जो है ना धारा 370 के बारे में क्या ख्याल है आपका कश्मीर का? जी बिल्कुल, ये तो अगर कोई कहता है कि मोदी जी ने क्या किया है तो मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल करूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या नहीं किया है। धारा 370 बहुत बड़ी बात है। मैं अभी मार्च में ही मैं कश्मीर होकर आई हूँ। तो जो मैंने महसूस किया वो सिर्फ मोदी जी की देन है। अपने तिरंगे झंडे को जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे हैं और अपना तिरंगा लहराता हुआ देखा है तो बहुत गर्व हुआ मुझे और मैंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया मोदी जी को कि धन्य है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और आज हमारा तिरंगा इतने गर्व से लहरा रहा है। ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो बस यही कहना चाहूँगी कि उनको कोई भी साधारण व्यक्ति ना समझे कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं। वो अवतार हैं भगवान के, जो इतना त्याग तपस्या सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं और उस लेवल का त्याग तो हम लोग साधारण सोच भी नहीं सकते व्यक्ति। तो कोमल जी, आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि योगी और मोदी जी जो देश के लिए दो ऐसे अनमोल रत्न मिले हैं जो कि बहुत बड़ी मुश्किल से ऐसी शख्सियत बड़ी सदियों के बाद मिलती है देश को। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे देश भारतवर्ष को जो मोदी जी और योगी जी जो मिले हुए हैं, ऐसा इनके बाद शायद ही कोई देश हित के काम करने के लिए ऐसा कोई पुरुष या लेडीज़ कोई भी मिले जो त्याग करके घर बार छोड़ करके देश की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पण करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हम उनके कार्यकाल में देश के लिए कुछ सेवा कर पा रहे हैं पार्टी के साथ जुड़कर। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर और इस सेवा में भागीदारी दे पा रही हूँ। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है।